हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम रीडिंग कैंपेन की आपकी 29 जनवरी 2022 की एक और एक्टिविटी शीट करने जा रहे हैं, जिसका सीरियल नंबर है आपका 11 और ये है आपका क्लासेस 6, 7 और 8 के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे जो है टीचर का नाम मेंशन होगा। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है। हेलो चिल्ड्रन, इट कैन बी लॉट ऑफ फन एंजॉय थिंग्स अराउंड अस राइटफुली। हमारे आसपास वो सारी चीज़ें जिन पे हमारा राइट है, जिन पे हमारा अधिकार, उन सबको मज़ा करने का एक अलग ही मज़ा होता है। इट इज़ अवर राइट टू गो टू स्कूल, ये हमारा अधिकार है कि हम स्कूल जाएं। और टू वॉक ऑन द रोड, सड़कों पर हमारा चलने का अधिकार है। गो टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जाना हमारा अधिकार है। टू अ मॉन्यूमेंट, कोई मॉन्यूमेंट देखने जाना, लाइक आपका कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल, इस तरह से आपको देखने जाना, ये आपका राइट है, ये आपका अधिकार है। अ पार्क एंड अ टेम्पल, और किसी भी पार्क में आप जा सकते हो, किसी भी मंदिर में आप जा सकते हो। तो ये सब क्या हैं? ये आपके अधिकार हैं, जिन्हें बोला जाता है राइट्स। ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो अवर राइट टू इंजॉय द फ्लैग होस्टिंग ऑन अवर नेशनल फेस्टिवल। तो हमारे नेशनल फेस्टिवल पे फ्लैग होस्टिंग, यानी जो तिरंगा फहराया जाता है, उसे देखकर इंजॉय करना, ये भी हमारा अधिकार है। एंड इट्स ऑल फ्री 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 एज इट इज़ अवर राइट। और ये सब हमें कैसे मिलता है? ये सब हमें फ्री में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है। Here is a story where a child like you not only enjoys his rights but is responsible to। यहाँ पे एक ऐसे बच्चे की कहानी बताई है जिसे ना सिर्फ अपने अधिकारों को इंजॉय करना, यानी सिर्फ मज़े करना आता है, बल्कि उसकी क्या जिम्मेवारी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना जानता है। TOO का मतलब होता है यहाँ पर भी, वो अपनी जिम्मेवारी भी निभाना जानता है। अब रीड एंड एंजॉय, अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी। अब हम इस स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसके पीछे का मैसेज क्या है। तो यहाँ इट इज़ रिटन, इट वॉज 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी का दिन था, जिसे हम रिपब्लिक डे बोलते हैं और हिंदी में गणतंत्र दिवस बोलते हैं। मानव वॉज ड्रेस्ड इन वाइट क्लोथ्स एंड वाइट कैनवस शूज़। मानव जो है उसने जो है वाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे, वाइट कलर के कैनवस शूज़ पहने हुए थे। ही एडमायर्ड हिमसेल्फ इन द मिरर एंड स्माइल्ड, और वो अपने आप को शीशे में देखकर खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। एंड ही लेफ्ट हिज होम अर्ली टू अटेंड द फ्लैग होस्टिंग, और फ्लैग होस्टिंग जो है अटेंड करने के लिए वो अपने घर से जल्दी निकल गया। एंड इट हैड रेन्ड द प्रीवियस नाइट, और पिछली रात को जो है उसके वहाँ जो है बारिश हुई थी। एंड स्मॉल पडल्स ऑफ वाटर वर फुल ऑल ओवर द रोड, और सड़कों पर जहाँ गड्ढे थे उनमें जो है क्या हुआ, पानी भर गया। अब इसके बाद क्या हुआ, भरा हुआ था। तो मानवी एंड हर नेबर्स ऑल्सो लेफ्ट होम। अब मानवी और उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने भी जो है जल्दी ही वो भी जो है अपने घर से जल्दी निकले। क्यों जल्दी निकले? फ्लैग होस्टिंग को देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, शी वॉज वेयरिंग अ ब्राइट सेफ्रन ड्रेस एंड शूज़, और उसने जो है ब्राइट कलर की जो है सेफ्रन ड्रेस पहनी हुई थी, ऑरेंज कलर की, और शूज़ पहने हुए थे। मानवी स्प्लैश द वाटर इन द पडल एंड लाफ्ट। मानवी ने क्या किया, जो गड्ढों में पानी भरा हुआ था उनमें छलांग मारी और सारा पानी जो उड़ा, और वो बहुत खुश हो रही है। एंड यहाँ पे मानव क्या कहता है, बी रिस्पॉन्सिबल। मानव बोलता है कि ये क्या कर रही हो तुम। मानव टोल मानवी, डू नॉट डर्टी योर शूज़, दे विल बी वेट एंड मडी। तो कहता है तुम अपने जूते गंदे मत करो, वो गीले भी हो जाएंगे, मडी, और उनमें कीचड़ भी लग जाएगा। He tried to stop her, मानवी, your mother will have a difficult time washing and drying them। और वो उसे रोकने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे मत करो, अदरवाइज तुम्हारी मम्मी को जो है बहुत मुश्किल होगी ऐसे गंदे जूतों को धोने में और फिर उन्हें सुखाने में। डोंट, प्लीज डोंट, बट मानवी डिड नॉट केयर। तो मानव उसे बोलता रहता है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन मानवी को उसकी बातों की कोई परवाह नहीं है। बोथ रीच द ग्राउंड, अ ह्यूज क्राउड हैड गैदर। दोनों के दोनों जो है वहाँ ग्राउंड में पहुँचते हैं, जहाँ पर जो है बहुत बड़ा क्राउड, भीड़ जो है इकट्ठी हो रखी थी। एज द फ्लैग वॉज फ्लाइंग हाई ऑन इट्स पोल, और जो फ्लैग जो अपने पोल पर, जो अपना जो उसका खंबा होता है उस पर जो बहुत ऊंचा जो है उड़ रहा था। एंड मानव लहरा रहा था, और मानव फेल्ट प्राउड दैट ही हैड बीन अ रिस्पॉन्सिबल बॉय। और मानव को जो है बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था अपने तिरंगे झंडे को ऐसा फहराता हुआ देखकर। तो वेयर योर थिंकिंग हैट्स नाउ, अब अपने सोचने की शक्ति जो है वो बढ़ाओ और देखते हैं आप इनके आंसर्स किस तरह से करते हैं। थिंक एंड आंसर, सोचो और जवाब दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस स्टोरी इज अबाउट रिपब्लिक डे, वाई।
क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है, और ऐसा है तो क्यों है? तो इसका आंसर लिखा गया है यस दिस स्टोरी इज़ अबाउट रिपब्लिक डे। हाँ, ये स्टोरी रिपब्लिक डे के बारे में है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज एट द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी it has been told that man of got ready to celebrate Republic Day in white clothes and white shoes। क्योंकि स्टोरी की बिल्कुल शुरुआत में ही कहा गया था कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे का दिन था और मानव देव वाइट कलर के शूज़ और वाइट क्लोथ्स पहने हुए थे रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो इससे हमें पता चलता है कि ये वाकई में रिपब्लिक डे का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट ऑब्जेक्ट्स इन द स्टोरी एंड राइट हाउ यू यूज देम इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। तो रिस्पॉन्सिबल वे से आपको बताना है कि आप किस तरह से जिम्मेवार तरीके से जो है इन चीज़ों का यूज़ करते हो। आपको ऑब्जेक्ट्स कहाँ से उठाने हैं? स्टोरी से उठाने हैं। तो एक एग्जांपल तो उन्होंने दे दिया, लाइक वाइट ड्रेस का जिक्र हुआ था, तो ड्रेस के बारे में आई लाइक टू कीप माई ड्रेस क्लीन, मैं अपनी ड्रेस एकदम साफ रखना पसंद करता हूँ या करती हूँ। तो यहाँ पे इसी तरह से हमने 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्टोरी से लिए हैं। एक तो हमारा फ्लैग हो गया, दूसरा शूज़ और तीसरा अम्ब्रेला। तो फ्लैग के बारे में वी हैव मेड द सेंटेंस वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द फ्लैग, हमें फ्लैग का हमेशा अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। शूज़, आई ऑलरेडी पॉलिश माई शूज़ एट नाइट टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए मैं ऑलरेडी पहले से ही जो है शूज़ पॉलिश करके रखता हूँ। तो ये भी आपका एक रिस्पॉन्सिबल वे हो गया। और नेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट दैट इज़ अम्ब्रेला, आई ऑलवेज कीप माई अम्ब्रेला इन द राइट प्लेस, मैं अपना छाता हमेशा सही जगह पर रखता हूँ। तो यहाँ पर जो है आपकी ये वर्कशीट जो है वो ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।